इस तरह चलती है चीज़ें। मैंने कहा इसमें तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आई मीन कि कम्युनिकेशन नहीं है इनकी आपस में, कोऑर्डिनेशन मुझे उस वक्त नजर नहीं आई थी। लाला, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये टाइम फ्रेम याद दिला दिया, जिस वक्त अभी आप रिसेंटली जो है वो आपने सिलेक्शन कमेटी को चेयर किया था। एक इंसिडेंट हुआ जिस पे हम बार बार अब वो बात करते हैं, क्योंकि अभी शादाब को कहते हैं जी ड्रॉप करना इसलिए मुश्किल है कि VC लिखा हुआ है उनके बराबर, वाइस कैप्टन लिखा हुआ है। आपके रहते हुए ये टीम के साथ हुआ जहां शान मसूद को रातों रात वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया, बट क्योंकि द टीम कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन में शान फिट नहीं हो रहे थे, सो वाइस कप्तान होने के बावजूद जो है वो उनको रेस्ट कराया गया। तो ऐसी तो बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास। फिर इतना बड़ा मसला क्यों था ये? सवेरा इतनी बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि मैं और बाबर ने एक टीम सेलेक्ट कर ली थी, उसमें शान नहीं था। उस शान को हमने 2 मैचों के बाद खिलाना था, लेकिन चेयरमैन की तरफ से आया था कि नहीं इसको आपने खिलाना है, इसको मैंने वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया। मैंने कहा सर मैं तो नहीं खिला सकता, मेरी और कप्तान की टीम ऑलरेडी बन गई थी। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन बात वही कम्युनिकेशन ही आ जाती है ना हर जगह। और आप वाइस कप्तान अगर है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप नहीं हर सारे मैचेस खेलेंगे कप्तान की तरह, ऐसा नहीं होता। आप वाइस कप्तान को बिल्कुल बिठाते हो, जायज़ बिठाते हो ना, नाजायज़ तो नहीं बिठाते ना। आप सामने उसकी परफॉर्मेंसेस ला के रखें कि जी आप वाइस कप्तान हो, आपके ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी परफॉर्मेंसेस है, कोई बात नहीं, हम आपको टीम से नहीं निकाल रहे, आप कुछ मैचेस जो है वो रेस्ट कर लो, हमारे पास पीछे लड़का परफॉर्मर बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो केन विलियमसन आपका कप्तान है न्यूजीलैंड का, केन विलियमसन नंबर 1 प्लेयर, मतलब एक टाइम पे वो ICC रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर। ही वाज अ कैप्टन, ही वाज सिटिंग आउट ऑन द बेंच। एग्जैक्टली। यू नो व्हाई? बिकॉज आपने सिचुएशन के मुताबिक आपने प्लेयरों को नहीं देखना होता, आपने टीम को देखना होता है। अब जब ये चीजें देखते हैं ना आप, तो फिर ये कहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपल इज दैट। आपको भी इस रॉकेट साइंस नहीं है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, प्लेयरों की इज्जत होनी चाहिए। मुझे ड्रॉप किया जा रहा है तो मुझे पता है कि मैं 3-4 मैचों के बाद अगर मैं अपनी फॉर्म और अपना रिदम वापस करूंगा तो मुझे मौका मिलेगा, ठीक है। अब ये जब मुझे डर है ना कि मुझे नहीं खिलाया जाएगा, मुझे बाहर बिठा के मुझे फिर साइड लाइन कर दिया जाएगा, ये जो डर है ना, इसीलिए कितने लोग हैं, हमारे दौर से ये बात कर रहा हूँ, ये आजकल की बात नहीं कर रहा, ये हमारे ये एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया गया है कि कम्युनिकेशन ही, आपको जब कोई ड्रॉप करता है ना पाकिस्तान में, शायद तो 1 से 1 महीना के रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग बेचारे फोन करके कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि जी हमें तो बताया ही नहीं गया कि आप ड्रॉप क्यों हुए। क्योंकि आप जो ड्रॉप करने वाले हैं उनके अंदर इतनी कर्ज नहीं होती कि मैं बताऊं कि जी आपकी फॉर्म नहीं अच्छी, आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, इसकी वजह से आपको स्क्वाड से हमारे शो पे आके आप लोग भी उस शो पे मौजूद थे, PSL का जब हम जोर का जोड़ कर रहे थे, फहीम अशरफ केम आउट एंड ही स्पीक आउट लाउड कि मुझे पता नहीं है कि मुझे क्यों ड्रॉप किया। मुझे जो दूर से सुनती भी रीजंस मिली है वो ये मिली है कि ये खेलना नहीं चाहता। कहता है मैं दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, मुझे यही तो करना आता है, इसके अलावा मुझे करना क्या आता है, और अगर मैं खेलना नहीं चाहता तो मैंने कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन ही है ना। और ये जो बार बार मुझे बताया ना कि अगर मैंने यूसुफ को ड्रॉप करना फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं कोच हूँ या कप्तान हूँ या चीफ सिलेक्टर हूँ, मैं यूसुफ को ड्रॉप करना तो मैं यूसुफ से बात करूंगा, यूसुफ कैन डिसएग्री विद मी, ये यूसुफ की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूसुफ 3 नाम और ले सकता है कि वो भी तो फिटनेस में उनकी भी प्रॉब्लम है, आप उनको क्यों खिला रहे हैं। मगर मैं अगर यूसुफ से कम्युनिकेशन करके आधे घंटे बाद हम यूसुफ और मैं हम अपने अपने रास्तों पे चले जाएंगे, यूसुफ घर जाके ये जरूर सोचेगा एटलीस्ट यार उसने मुझसे बात तो की है ना, मुझे किसी तीसरे कॉन्फिडेंस में तो लिया है। एब्सोल्युटली। अब ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये गेन करने के लिए पता क्या जरूरी है, कम्युनिकेशन, दैट्स नॉट रॉकेट साइंस। बहुत बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा ये कम्युनिकेशन का फुकदान रहा है। लाला, एक और चीज जिस पे कम्युनिकेट मेरा ख्याल से करना चाहिए, बाबर आजम से डिस्कशन करनी चाहिए, मे बी साइकोलॉजिस्ट बैठ के बात करें। ये हमने अपने पहले शो में बात की थी, उस वक्त आप नहीं थे, तो मैं एक दफा फिर से ये चीज मेंशन करना चाहती हूँ। बाबर आजम इस वक्त कप्तान है टीम के और टॉप बैटर हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की टीम बहुत डिपेंड करती है, बैकबोन है वो टीम पाकिस्तान के। बायलैटरल्स में बहुत कमाल, उनकी बैटिंग भी, उनके रन्स भी बड़े कमाल, बहुत ज़बरदस्त। बट जब हम बड़े इवेंट्स की बात करते हैं, सो बड़े बड़े इवेंट्स में जो है वो बाबर क्रम्बल करते हुए दिख रहे हैं। इज इट द प्रेशर ऑफ कैप्टनसी और इज इट हिज प्रेशर इन हिज माइंड जो वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे? मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी। एशिया कप 2022 में बाबर का क्या सिलसिला रहा। 6 मैचेस खेले जिसमें टोटल 68 रन थे। अगर मैं टीम के हिसाब से बाइफरकेट करती हूँ, सो 10 रन बनाए इंडिया के खिलाफ, 9 हांगकांग के खिलाफ, 14 इंडिया के खिलाफ, 0 अफगानिस्तान के खिलाफ, 30 वर्सेस श्रीलंका एंड देन 5 वर्सेस श्रीलंका, जहां श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन बन गई इस इवेंट की और चैंपियन बनी उस इवेंट की। उसके बाद आया T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया।
0 वर्सेस इंडिया, 4 वर्सेस जिम्बाब्वे, 4 वर्सेस नेदरलैंड, 6 वर्सेस साउथ अफ्रीका, 25 वर्सेस बांग्लादेश, 53 एक 50 आ गई वर्सेस न्यूजीलैंड, एंड देन 32 वर्सेस इंग्लैंड, एंड देन ये वाला एशिया कप जहां नेपाल के अगेंस्ट बाबर ने 150 मारे, मगर उसके बाद से 17 वर्सेस बांग्लादेश, 10 वर्सेस इंडिया एंड 29 वर्सेस श्रीलंका। क्या कहीं ये ऐसा इशू है जहां बाबर प्रेशर नहीं हैंडल कर पाता बड़े इवेंट्स का? सवेरा देखें, इस बाबर के हवाले से शुरू में पहले सवाल में मैंने आपको सारा बता दिया था कि क्योंकि कप्तान है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस की भी है, टीम की भी है और लड़कों प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है, और एक्सपेक्टेशन उससे पूरे पाकिस्तान की है, तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ जो आपने बात की है ना कि मैनेजमेंट को बाबर को अपने साथ बिठा के, जैसे एनसी भाई सीनियर प्लेयर हैं, अपने साथ बिठा के उन्हें गलतियां दिखाएं कि यहाँ पे आपने ये गलती की है, यहाँ पे ये इस तरह। क्यों मैं चाह रहा हूँ कि बाबर के साथ, क्योंकि वर्ल्ड कप पे जा रहा है, तो उसके 2-3 सेशंस बहुत तगड़े, जो एनसी भाई हैं या मुशी भाई, जो भी उनके सराउंडिंग में लोग हैं, वो मैनेजमेंट अपने हेड कोच हो गए, मिकी हो गए, बाबर के साथ थोड़ा मेंटली उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा कि डिसीजन लेते हुए डरे ना, खुल के डिसीजन ले। जितना वो बड़ा प्लेयर है उतने बड़े डिसीजन ले। हार का मसला नहीं है, हार तो कोई चीज ही नहीं होती, या जीत होती है या सीखना होता है, हार कोई चीज नहीं है। तो वो जीतता रहेगा, आगे चीजें आती रहेंगी, सीखता रहेगा। लेकिन हमें जो इशू आता है वो ये कि यार 3 साल हो गए आपको कप्तानी करते हुए, कम ऑन, और आपकी सराउंडिंग में प्रोफेशनल लोग हैं सारे, उनके साथ मिलके अपने इस एरिया को मजबूत करो कि जितने बड़े आप प्लेयर हो, हम चाह रहे हैं जब आप क्रिकेट खत्म करो तो एज अ कैप्टन भी आपको लोग जो है ना वो याद कर रहे हो। बिल्कुल लाला, जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर जिसके ऊपर पाकिस्तान टीम डिपेंड करती है, पिलर्स हैं ये हमारी टीम के, शाहीन शाह अफरीदी। कल शाहीन शाह अफरीदी की जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, शाहीन के बारे में हम बार बार ये वक्तन फवक्तन बात करते रहे कि अगर पहले स्पेल में शाहीन विकेट्स नहीं लेता तो वो प्रेशर शाहीन अपने ऊपर ले लेता और वो विजिबल हो जाता है उसकी बॉलिंग में, और जब शाहीन के ऊपर प्रेशर आता है तो ऐसा लगता है कि पूरी पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर आता है। सवेरा देखें, एक तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको हर जगह हम ये चाहते हैं कि हर दिन प्लेयर जो है वो परफॉर्म करता रहे। शाहीन को इस चीज़ का एहसास है और होना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस नए बॉल से कितनी इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि मुशी भाई ने भी इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से कहा है कि उसको अब अपनी बॉलिंग का, क्योंकि बैट्समैन जब बॉलर टॉप पे जा रहा होता है तो बैट्समैन भी, टीमें भी तैयार होके आ रही होती हैं, ये सारे अपना होमवर्क करके आती कि ये जो मेन बॉलर है इसको टैकल किस तरह करना है। तो मुशी भाई ने जो बात की है वो सिंपल बात है कि भाईजान अब आप ऑपोजिशन को देख के कि वो आपके खिलाफ प्लान करके आई, आप क्या प्लान लेके आए हो उनको टैकल करने के लिए या उनकी विकेट लेने के लिए। आपको यहाँ पे टेम्परामेंट चाहिए होगा, हर पिच के ऊपर आप आउट करने नहीं जाते, आप लाइन और लेंथ का खास ख्याल रखते हैं। आपने ठीक है शुरू में उसके स्पेल इतने अच्छे नहीं हुए जितने होने चाहिए, लेकिन बाद में जिस एरिया में उसने बॉल की वो बहुत जबरदस्त एरिया है। तो वो एरिया अगर आपको शुरू में स्विंग नहीं मिल रहा तो शुरू में भी उसी एरिया पे आपको बॉल करनी पड़ेंगे। बिल्कुल।